यह एक कहानी है जो मुझे मेरे एक जापानी मित्र ने सुनाई थी। उन्होंने कसम खाई कि यह पूर्ण सत्य है, लेकिन उन्होंने मुझे ये बताने से इनकार कर दिया कि यह सब जापान में वास्तव में कहाँ हुआ था। उन्होंने कहा कि 2 लोगों की मौत हो गई और पुलिस ने उनसे कई बार पूछताछ की। उस समय वह 17 वर्ष का था और बिजली के सामान बेचने वाली एक दुकान में काम करके ग्रीष्मकालीन नौकरी ढूंढने में कामयाब रहा था। एक दिन काम के बाद स्टोर के मैनेजर ने सभी कर्मचारियों को रात के खाने के लिए बाहर लाने का फैसला किया। जिस रेस्तरां में वे जा रहे थे वह पहाड़ों में था और वहां पहुंचने के लिए उन्हें एक गहरी घाटी में फैले पुराने सस्पेंशन ब्रिज को पार करना पड़ा। वे कुल मिलाकर 5 थे, इसलिए उन्होंने 2 कारें लेने का फैसला किया। मैनेजर कार को आगे चला रहा था, जिसमें 2 किशोर लड़के अंदर थे। मेरे दोस्त ने कार को पीछे चलाया और उसका सहकर्मी यात्री सीट पर था। वे काम के बाद सीधे निकल पड़े, लेकिन मैनेजर ने गलत मोड़ ले लिया, इसलिए जब वे सस्पेंशन ब्रिज पर पहुंचे तो लगभग शाम हो चुकी थी। हल्की बारिश हो रही थी और पुल अजीब, धुंधले कोहरे से ढका हुआ था। मैनेजर ने सस्पेंशन ब्रिज पार किया और मेरा दोस्त दूसरी कार में उसके पीछे पीछे चला। हालांकि जब वे पुल के सेंटर पर पहुंचे तो प्रबंधक की कार अचानक रुक गई। पीछे वाली कार में बैठे 2 लोग हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनका बॉस पुल के बीच में क्यों रुक गया है। कुछ मिनट इंतजार करने के बाद वे अधीर होने लगे। चूंकि उनमें हिलने का कोई संकेत नहीं दिख रहा था, मेरा दोस्त बाहर निकलकर देखने वाला था कि परेशानी क्या है। तभी उन्होंने देखा कि सामने वाली कार का पिछला दरवाजा खुला है और पीछे की सीट पर बैठे 2 लड़के बाहर निकले। मेरे मित्र ने अपना दरवाजा खोला और उनसे पूछने ही वाला था कि क्या हुआ, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए। उसने लड़कों को जोर से चिल्लाते हुए सुना। अचानक दोनों युवकों ने हाथ मिलाया और पागलों की तरह भागने लगे। वे सस्पेंशन ब्रिज के किनारे पहुंचे और रेलिंग पर से कूद पड़े। भयभीत होकर मेरा दोस्त रेलिंग की ओर भागा और किनारे से झांका, लेकिन धुंध के कारण उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। गिरावट 100 फीट से अधिक थी। कोई भी उससे बच नहीं सका। वह कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध मौन में खड़ा रहा और धुंधली खाई में देखता रहा। जब वह सामने वाली कार की जांच करने के लिए गया तो उसने देखा कि मैनेजर स्टीयरिंग व्हील पर इतना कसकर बैठा हुआ था कि उसका चेहरा सफेद हो गया था। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे और वह बार बार बड़बड़ा रहा था, मैं ये करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं ये करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं ये करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कर सकते। मेरे दोस्त ने पुलिस को फोन किया और जब वे पहुंचे तो उन्हें प्रबंधक के हाथों को स्टीयरिंग व्हील से हटाना पड़ा। वे उसे एम्बुलेंस में ले गए। वह अभी भी बड़बड़ा रहा था जैसे कि उसने अपना विवेक खो दिया हो। देर रात दोनों युवकों के शव नदी से बाहर निकाले गए। मेरे दोस्त और उसके सहकर्मी से पुलिस ने लगातार पूछताछ की, लेकिन वे इस हैरान कर देने वाली घटना पर कोई प्रकाश नहीं डाल सके। पुलिस को लग रहा था कि यह किसी प्रकार का अजीब आत्मघाती समझौता था। उसके कुछ महीने बाद मेरा दोस्त स्टोर मैनेजर से मिलने गया, जो मानसिक अस्पताल में ठीक हो रहा था। कुछ छोटी बातचीत के बाद उन्होंने बातचीत को उन अजीब घटनाओं की ओर मोड़ दिया जो उस दुखद गर्मी की रात में घटी थी। स्टोर मैनेजर ने उसे अपने पास बुलाया और उसके कान में फुसफुसाया। उसने उसे बताया कि जब वे सस्पेंशन ब्रिज के पार गाड़ी चला रहे थे तो वह अचानक कोहरे से एक महिला को निकलते देखकर चौंक गया। वह कार के ठीक सामने खड़ी थी और उससे टकराने से बचने के लिए उसे ब्रेक लगाना पड़ा। महिला के लंबे काले बाल थे और उसने शानदार सफेद कफन पहना हुआ था। अचानक उसने देखा कि धुंध कार को घेरती हुई करीब आ रही थी।
तभी छठते कोहरे की गहराई से बच्चों का एक समूह प्रकट हुआ। वे एक जैसे सफेद कफन पहने हुए थे और उनके चेहरे विकृत और खून से सने हुए थे। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते कि क्या हो रहा है, उन विचित्र बच्चों ने कार को घेर लिया और खिड़कियों और दरवाजों पर मुक्कों से पीटना शुरू कर दिया। बच्चे नारे लगाने लगे, हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ जुड़े। मैनेजर ने कहा कि बच्चों की भयावह आवाजें उसके दिमाग में गूंजती रहती हैं और वह विरोध करने में असमर्थ महसूस करता है। वह अपने प्रिय जीवन के लिए स्टीयरिंग व्हील से चिपक गया। उस क्षण वह वास्तव में मरना चाहता था, लेकिन उसका एक छोटा सा हिस्सा जीने के लिए बेताब था। उसने पिछली सीट पर बैठे लड़कों की चीखें सुनी जैसे ही बच्चों ने दरवाजा खोला और उन्हें बाहर धुंध में खींच लिया। भयभीत मैनेजर को उनके साथ मौत में शामिल होने की इच्छा से लड़ना पड़ा। ये कहानी सुनने के बाद मेरा दोस्त डर से कांप रहा था। जैसे ही वह जाने के लिए उठा, प्रबंधक ने उसकी बाह पकड़ ली और फुसफुसाया, मुझे लगता है कि यही हुआ है, लेकिन पुलिस को मत बताना। वे आप पर कभी विश्वास नहीं करेंगे। कभी कभी मुझे खुद पर भी विश्वास नहीं होता। बस मुझसे एक बात का वादा करो। मुझसे वादा करो कि तुम कभी भी उस सस्पेंशन ब्रिज को पार करने की कोशिश नहीं करोगे, नहीं तो वे तुम्हारे लिए आएंगे और तुम्हें भी मौत की ओर खींच ले जाएंगे।